यस, साइलेंट प्लीज। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सोच रहे हैं कि साहब हमारी चिंता की आपको कोई कदर नहीं है, विज्ञापन आ गया, आपने कुछ इस पर नहीं कहा। मैं आपसे मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लेना चाह रहा हूं, और इतना इंपॉर्टेंट टाइम होगा आपकी लाइफ का। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसी आपके सामने भी है, उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं। 15 मिनट का टाइम आपसे लेना चाह रहा हूं, जो आपकी जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद आप सब लोग मिठाई खाएंगे। आज आपकी एंट्री पूर्व दिशा से नहीं होगी, आज दूसरी दिशा से। पूर्व किधर है? पूर्व दिशा की ओर आज रथ को हाँका जाएगा। इस दिशा, ये ठीक नहीं है आपकी दिशा। आज से नई दिशा से आपकी एंट्री करवाई जाएगी, और कोशिश करें कि आप रोजाना इसी डायरेक्शन से आए, लड्डू के साथ साथ। बोल दिया यार, ऐसे तोहिन क्यों करते हो मेरी? लड्डू आ गए आपके लिए। लड्डू उधर ही मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे। जिस दिशा में से आप अपने रथ को आंकेंगे ना, उसी दिशा में लड्डू मिलता जाएगा और सीढ़ियों से निकलते जाएंगे। इट्स ओके? या पहले आपकी बातें सुनो? चलिए, साइलेंट प्लीज। देखिएगा, आपको पता है विज्ञापन जारी हो चुका है। आप लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी विज्ञापन जारी हो जाएगा, और उसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी। चलो, विज्ञापन जारी होना नहीं होना ये सरकार का काम है, और एक न एक दिन तो विज्ञापन जारी होना ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी भी परफेक्ट टाइमिंग जीवन में नहीं आता है। हर आदमी के मन में ये रहती है कि काश विज्ञापन थोड़ा देरी से आता। चलो, यहां तक तो बात अभी अपनी है, विज्ञापन आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कब एग्जाम होगी ये मायने रखता है। तो जो विद्यार्थी आज से 2 महीने 5 महीने पहले भी कोचिंग करके जा चुके हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि अभी 2 बार 3 बार और रट लेता, पढ़ लेता, समझ लेता, तो मेरा सिलेक्शन 100% हो जाता। आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। अभी तो सोच क्या रहे हैं? अब जो गैदरिंग आप देखेंगे कोचिंग संस्थानों में, जो भीड़ देखेंगे, वो अपने आप में अकल्पनीय होगी। सोच ही नहीं पाएंगे आप। मतलब वो भी बच्चे तैयारी करने के लिए आएंगे। तो पहले तो आप ये समझ लो, और वो तैयारी करने आएंगे। कुछ बच्चे एग्जाम डेट क्लियर होने के बाद भी कोचिंग करने आएंगे। तो आप सोच लो आप कहां हैं। पहली बात तो आप बहुत आगे हैं। ज्यादातर बच्चों का कोर्स हो चुका है, किसी का नजदीक है, किसी का होने वाला है, किसी का एडमिशन हुआ, किसी का अब होगा, कोई एग्जाम के बाद तक भी आएगा। एग्जाम क्या, ये एग्जाम डेट घोषित होने के बाद तक भी आएगा। तो पहली बात तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जितना भी टाइम है, इसको बहुत गजब तरीके से आप सदुपयोग करें। और एक बात और जोड़ना चाहता हूं, अभी फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी हुआ, सेकंड ग्रेड का विज्ञापन भी जो जानकारी मिल रही, मैंने बात की थी 2300 और 9 पोस्टें। इसमें हो सकता है कि कोई आगे पीछे हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। 2300 9 पोस्टें सेकंड ग्रेड के भी। अगर दीपावली है तो उससे पहले भी आ सकती है, अगर ऑफिस खुले रहे। लेकिन दीपावली के बाद 100% सेकंड ग्रेड का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। 2309 पोस्टें। हिंदी की पोस्टें कितनी होगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इस अनुपात में हम बात करें तो 400-500 के लगभग सेकंड ग्रेड में भी हिंदी की पोस्टें आने की पूरी उम्मीद है। राइट? अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि हम प्रभावी टाइम टेबल कैसे बनाए, रणनीति कैसे बनाए। यह समय यूं ही गुजर जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप 5-5, 6-6 घंटे रोजाना की पढ़ाई कर रहे हैं तो 6×3=18 है। इसका मतलब एक महीने में आप 180 घंटे पढ़ेंगे। और अगर आप 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 दिन में आप 150 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे। बात क्वालिटी टाइम है, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि जो समय है उसका हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभावी टाइम टेबल कैसे बनाएं। आज का मुद्दा ये, अभी तक तो कोई बात नहीं है, आज के बाद छुट्टियां हो जाएगी संस्थान की दीपावली की वजह से। लेकिन जैसे आप दीपावली को आए तो ये टाइम टेबल पहले चस्पा करके जाए अपने मोबाइल में, अपने घर पर, अपने मस्तिष्क में, मन में, अपने कानों में, अड़ोस पड़ोस में, जहां भी आपकी सोच हो, सभी जगह ये टाइम टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो टाइम टेबल मैं बताऊं वो सभी के लिए सामूहिक रूप से उपचारात्मक शिक्षण का काम करेगा। सभी के लिए। कुछ लोगों की विशेष समस्याएं हो सकती है, उसका समाधान व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है। देखो, मेरा जहां तक मानना है
यहां अगर हम बात करें ये हिंदी है और इधर हम लोग जीके की बात करते हैं, दोनों का ही वेटेज है। और जीके आप दोनों का ही ले लीजिएगा, फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का। मैं जीके पर कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि जीके के बारे में मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे आता नहीं है, मैं उस पर चर्चा करना भी नहीं चाहता। लेकिन ये बात सही है, जीके चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे ग्रेड सेकंड का हो, ग्रेड सेकंड का हो या ग्रेड थर्ड का यानी रीट का हो, या ग्रेड अन्य का हो, अदर का हो, या सीईटी का हो, या ग्रेजुएशन लेवल का हो, या सीएटी 12वीं लेवल का हो। मैं जहां तक समझता हूं, जितनी मेरी समझ है, मैंने कभी जीके नहीं पढ़ा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इतना अनुभव है मेरा कि पूरा का पूरा जो जीके है सभी एग्जाम में लेकर भी अगर हम देखेंगे तो 50% तो इक्वल होगा ही होगा। बोलिए, नहीं है तो आप खुद देख लेना। मैं झूठ माट के इधर उधर के हामड़ उकारी आपसे नहीं भरवाऊंगा, लेकिन मैं समझ पाता हूं 50% जीके तो लगभग इक्वल है। किसी में राजस्थान के ज्योग्राफी क्या है नहीं पता, लेकिन 50% जीके तो इक्वल हो गए होगा। तो स्पेशल अगर हम ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड पर विचार करें तो दोनों के जीके की अगर बात करें तो दोनों का जीके 60% इक्वल है। यह मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का। फर्स्ट ग्रेड में जो चेंज है ना वो केवल और केवल 5 नंबर के क्या है सब्जेक्ट है, और एक है मैनेजमेंट। एक क्या है मैनेजमेंट, और हिस्ट्री उधर भी आएगी, ज्योग्राफी उधर भी आएगी, आर्ट एंड कल्चर उधर भी आएगी, और बहुत सारी चीजें उधर भी आएगी। इसलिए मैं जहां तक समझ रहा हूं जीके के लिए आप डिसाइड कर ले कम से कम 3 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। फिलहाल 3 या 4 घंटे आप रोजीना जीके को भी पढ़ें। अब टाइम नहीं है कि आप लोग जाएं किसी कोचिंग संस्थान के दरवाजे खटखटाए और उनसे कहे कि हमें अब कोचिंग करनी है। तो मैं समझ रहा हूं ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हालांकि मैं रोक नहीं रहा, पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, आपकी मर्जी है तो कर सकते हैं और बढ़िया कुछ अगर फायदा मिले तो अच्छी बात है, लेकिन अब जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। स्पेशल जीके में तो जाने की जरूरत है ही नहीं। प्रश्न उठता है क्या हिंदी में जरूरत है कि नहीं है, इस पर चर्चा हम करेंगे बाद में। मैं फिर कहना चाह रहा हूं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं निजी तौर पर आपके अपने होने की वजह से बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास अब वक्त नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 2 किताबें ले आओ। एक तो ये जो मैं, हालांकि मैं न तो इनको जानता हूं, किताब वाले को नहीं जानता, मैं प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैक्सिमम लोग यूज में लेते हैं मैं वही बात कर रहा हूं। और एक पेनोरमा, बस 2 गाइडें ले आओ, अपनी टेबल पर होनी चाहिए, और रोजिना के रोजिना 4 घंटे का टारगेट कर लो कि मुझे 10 या 20 पेज रोजिना के पढ़ने हैं या 10 पेज पढ़ना है। क्या करना है लक्ष्य में, जैसे मान लीजिए आप खनिज पढ़ रहे हैं, राइट, खनिज आप इसमें से भी पढ़े, समझ में आ गई। इसी प्रकार आप जब मान लीजिएगा पशुपालन पढ़ रहे हैं, पशुपालन यहां से भी पढ़े, नदियां पढ़ रहे हैं, नदियां यहां से भी पढ़े, और आपका अपना खुद का रजिस्टर होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आप लक्ष्य में से खनिज पढ़ लिए, एक उधर से पढ़ लिया, जो आपको नहीं आता अपने रजिस्टर में लिखते जाओ। तो एक तो वहां पढ़ा, एक आपने लिखा, एक स्थायित्व हो गया। तो आपकी 3 जगह आपकी ज्ञानेंद्रियां काम करेगी, आपकी इंद्रियां 3 जगह काम करेगी। एक बार इसको पढ़ने से, फिर इसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें 1 लाइनर फटाफट लिख लो अपने नोट्सों में, फिर इसमें से खनिज पढ़ो 1 लाइनर कंप्लीट। टारगेट ये करो कि लेकर 5 महीने तक नहीं बैठा रहेगा, हम लोग इसको और बढ़ा सकते हैं। ये भी लो कि दोनों किताबों में नंबर ऑफ पेजेस कितने और मैं कितने दिन में इसको पूरा करूंगी। तो इसके लिए जितना भी हो सके यथासंभव आप लोग प्रयास करें, और दोनों किताबों से आप खतरनाक तरीके से इसको 2 तरीके से, इसको भी 2 प्रकार से पढ़ के, और अपने नोट्सों में जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नहीं आती है उनको आप नोट कर ले। इसी प्रकार आप अपने स्वतः नोट्स बना ले। अगर मान लीजिएगा, अगर नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% इसमें पदों में बढ़ोतरी होगी, 100%। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कुल 5000, उनमें 6000 पद तो व्याख्याता के वैसे डायरेक्ट खाली है, 6000 तो डायरेक्ट खाली है। टोटल 20000 के आसपास व्याख्याता के पद खाली है, 10000 के आसपास आने की पूरी संभावना थी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। और
ये जल्दबाजी की गई है ताकि एक बार बच्चों को लग जाए, और ये पहले वाला विज्ञापन था उसको इस रूप में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन जो भी है सत्य है, सामने है, इसमें मन नहीं जाना चाहिए कि क्या होगा। तो एक तो पदों की संख्या बढ़ती है तो एग्जाम की डेट भी और आगे जाने की संभावना, दोबारा बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे, और जब इतने पद खाली है तो इन पदों के हिसाब से फिर से विज्ञापन या फिर से फॉर्म लेकर जो भी स्थिति होती है आगे की बातें हैं। लेकिन अभी हमें टारगेट करना कम से कम 3 महीने में एक बार सिलेबस करने का कोशिश करेंगे। आप 3 महीने में गारंटी के साथ सिलेबस हो जाएगा आपका 100%। अब देखो, आप 4 घंटे आप जीके की कोचिंग जाएंगे, 4 घंटे उसको गिरा के पढ़ेंगे, 8 घंटे तो बर्बाद ऐसे हो गए। क्या अब संभव है? क्या परिस्थितियों में, तात्कालिक परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं है। फिर अब आ जाओ इधर, तो अब ज्यादा समझते हो, आप अपने स्तर पर देख लेना, लेकिन जो मेरी समझ थी मैंने आपको बताया। हिंदी चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूं, ग्रेड सेकंड हो या फिर आपकी RET रीट मेंस, प्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रीट मेंस बात कर रहा हूं। अभी NVS आएगी, KVS आएगी और DSSSB, ये तो आएंगे। अभी उसका एग्जाम हो गया, अरे फॉर्म भरे लास्ट 1-2 दिन पहले तक, किसका? सीटेट का। ये होते इसके बाद में विज्ञापन जारी होगा। सबका सिलेबस हिंदी में लगभग एक जैसा ही है सभी का। अब समझो, पहली बात है कि हिंदी को हम लोग कैसे पढ़े, बहुत इजी है। आपको कम से कम, मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं, 7 घंटे तो हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, 7 घंटे। और इधर आप चाहो तो 7 और 4 11 हो गए, इधर बढ़ा सकते हो, 12 भी कर सकते हो, 13 भी कर सकते हो, जैसे आपके सामने टाइम बचे उसके हिसाब से एडजस्ट करें। लेकिन हिंदी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पिछली बार बच्चों के 300 में से 282 तक नंबर आए हिंदी में, 282 का मतलब 1 for 1, 141 150 में से प्रश्न सही थे। और जीके में मैं 2016 की बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जिनके 28 क्वेश्चन चाहिए थे, एक के तो 18 ही थे, उस समय वो नहीं था 40% का, 16 की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब इतने कम नंबर आने पर भी वो लेक्चर बन गया। तो मेरा कहने का मतलब, अगर जीके का पार्ट कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करो। हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, यहां आप बीच में एक सब्जेक्ट और लेना चाहिए, आपको रोजिना ही लेना है इसको, PSY साइकोलॉजी, रोजिना 1 घंटा, 60 नंबर की फर्स्ट ग्रेड में। समझ में आ रही है आपके? 240 + 60, आजकल तो उसको उधर डाल दिया, अब डालेंगे कि नहीं डालेंगे, लेकिन कहां की बात है आपको यह भी ध्यान देना। साइकोलॉजी रोजिना 1 घंटा पढ़ना, रोजिना। किताबें कौन कौन सी मैं जो पढ़ा करता था, एक तो PD पाठक की किताब आती, आप एक बार पढ़ना मेरे कहने से, मैं प्रचार प्रसार नहीं, मुझे मत पता ही नहीं कौन है PD पाठक, लेकिन मोटी सी गाइड आती है PD पाठक की, जो हमारे सिलेबस में है ना, उनको क्लिक करो, बहुत इजी लैंग्वेज है। अभी किताबें में किसी की ऐसे नहीं करा, किसी की क्यों नहीं बता रहे, वो क्यों नहीं बता रहे, मैं PD पाठक जो एक ऑथेंटिक गाइड है, आप वो किताब देखो, नंबर 1। नंबर 2, 11वीं और 12वीं में साइकोलॉजी की किताब चलती है, 11वीं और 12वीं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अभी जो नई किताबें चल रही है उसको पढ़ो एक बार। उससे क्या होगा, हमारे बेसिक कंसेप्ट वो 100% क्लियर हो जाएंगे, आपको साइकोलॉजी पढ़ने में गजब का आनंद आने लग जाएगा। तो दोनों ही ऑथेंटिक किताबें, एक PD पाठक की, एक 11वीं और 12वीं में साइकोलॉजी की किताब चल रही है, दोनों ले आओ। इसके अलावा और किताबें आप जैसा उचित समझे, जो सिलेबस के अनुसार है उसको लाए। ज्यादा लेंथी और गहराई में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है। वहां कोई भी थ्योरिकल बातें नहीं पूछी जाती, वहां डाटा बेस नहीं पूछा जाता, वहां व्यवहारिक बातें पूछी जाती है। तो आप जितना किताबों को पढ़ोगे 10वीं 11वीं और PD पाठक को, आपका साइकोलॉजी का लेवल उतना ही गजब का हो जाएगा। इसलिए दोनों किताबें, आप मेरी निजी राय है, ये किसी व्यक्ति विशेष की किताबें नहीं, आप खरीदे, और भी किताबें बढ़िया बढ़िया टीचर मार्केट में आप देख सकते हैं। अब आइए हिंदी की बात कर रहा हूं मैं। अब 7 घंटे आप हिंदी को पढ़ोगे ना, तो आप कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, 2 को साथ लेके चलो। हिंदी में भी 2 टॉपिक, हिंदी में 4-5 टॉपिक है ना फर्स्ट ग्रेड में, 3 ही टॉपिक बड़े हैं, एक तो काव्य शास्त्र, एक साहित्य, एक व्याकरण। एक व्याकरण के बाद में हम लोग बात करें रचनाएं, और रचनाएं के बाद पत्र व्यवहार को तो भूल ही जाओ, ये तो छोटा सा है, ये आफ्टर दीपावली मैं आपको बता दूंगा, 3 दिन में एक बार फिर करवा दूंगा इसको। जब अपनी प्रॉपर ढंग से क्लासेस लागू होगी उससे पहले आपको 2 दिन बुला लूंगा। जो फर्स्ट ग्रेड के जिनको पत्र व्यवहार पढ़ना है, बहुत गजब तरीके से 2 ही दिन का मैटर है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया क्या, काव्य शास्त्र नंबर 1, हिंदी साहित्य नंबर 2, व्याकरण नंबर 3 और रचनाएं 4 पार्ट हो गए। आपको चारों पार्ट साथ मत लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है,
अब देखो, एक काव्य शास्त्र ले लो, देखो 7 घंटे में से 3 घंटे या 2 घंटे काव्य शास्त्र ले लो, 3 घंटे ये ले लो, और 3 घंटे आप ले लो पहले रचनाएं, एक जटिल एक इजी, एक जटिल एक इजी, ताकि पढ़ने में थोड़ी सी आपको दिक्कत नहीं आए। अब देखो, आप रोजाना 3 घंटे काव्य शास्त्र पढ़ो, 3 घंटे रचनाएं, और रचनाएं ऐसी पढ़नी है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। हमारे पास आराम से रचनाओं के लिए 5 किताबों की जरूरत नहीं है, रचनाओं में वही बातें, यही सच है, वो एक ही कहानी है। अगर बात करें उसमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, पढ़ते जाओ कहानी को, और पढ़ रहे आराम से, और लिखते जाओ कि ये इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकता है, मुझे नहीं आता। आराम से ये रचनाओं को पढ़ोगे, इधर 3-3 घंटे काव्य शास्त्र पढ़ोगे, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर आप पढ़ चुके हैं काव्य शास्त्र को, पढ़ चुके हैं ना यहां, तो कुछ भी नहीं है। 3-3 घंटे का मतलब मैक्सिमम 30 दिन, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 30 दिन में आप काव्य शास्त्र रट के फेंक दोगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक बार जोर से बोलो, पक्का कर दोगे ना? ऐसा ही है ये, और मैं बीच बीच में आपकी हेल्प करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद आपके लिए मेहनत करूंगा। मेहनत का मतलब, जैसे काव्य गुण पढ़ा रहा हूं, आपने पढ़ा, मैं क्या टेलीग्राम पर बिल्कुल काव्य गुण के मुश्किल से 50 क्वेश्चन खुद 1 लाइनर हाथ से मेहनत करके डाल दूंगा, किससे बाहर नहीं आएगा। तो वो भी आपके लिए एक उसके लिए रहेगा। और लास्ट में जो जितने भी 1 लाइनर प्रश्न है, मुश्किल से मान ली 23 टॉपिक है, मैं लगभग 2000 के लगभग 5-7 प्रश्नों में पूरा का पूरा काव्य शास्त्र बना के दे दूंगा, और यकीन करो नहीं आएगा उससे बाहर, क्योंकि आपको इस हिसाब से पढ़ाया गया। 30 दिन का काव्य शास्त्र है। अब रचनाओं की बात करेंगे, 3-3 घंटे रचनाएं पढ़ो, 7 घंटे करें तो 4 घंटे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। 4 घंटे आप रचनाओं को पढ़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं 30 दिन मैक्सिमम। नहीं पढ़ पाओगे क्या? कितनी सी रचनाएं, 10-12 रचनाएं हैं, कहानियां तो एक दिन में खींच दोगे आप। समझ में आ गए? मैक्सिमम बड़े बड़े, इसमें मैं बताऊंगा, इसमें रामचरितमानस को पढ़ने की जरूरत नहीं, बालकांड को। बालकांड में अपनी किताब में शुरुआत में 10-5 पन्ने उसकी भूमिका के दे रखे हैं, वो मैं बताता रहूंगा। उसको पढ़ोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। जो रचनाएं ना, उसमें आधी रचनाएं तो बालकांड है, मतलब अगर 300 प्रश्न है तो 150 प्रश्न का बालकांड है, और 150 प्रश्न में पूरे 1 नंबर के चक्कर में क्यों अपन टाइम बर्बाद करें, ये भी आपको देखना है। तो आप ये रचनाएं 30 दिन में 4-4 घंटे पढ़ोगे, काम हो जाएगा ना? अरे बोलो, इसका मतलब ये 30 दिन में आपका दोनों का दोनों कंप्लीट। अब सुनो, ऐसे नहीं, रविवार का दिन फ्री रखो, घूमने के लिए नहीं। अब रविवार का दिन फ्री रखो, रविवार के दिन क्या करना, आपको रिवीजन करना। समझ रहे हैं आप? जो पढ़ा ना 6 दिन में, इधर 6 दिन में ये पढ़ा, इसका रिवीजन करना। इधर 6 दिन में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन, टाइम टेबल वही 11 घंटे का रहेगा। समझ में आ गए? 6 दिन में जैसे 3 टॉपिक 4 टॉपिक पढ़ लिए, उनको एक बार मोटा मोटा 4 घंटे में पढ़ लिया उसी टाइम में। उससे क्या रहेगा, थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा। और मेरी निजी राय तो ये, अगर 4 घंटे 3 घंटे काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो जो पहले दिन लिखा ना, उसको मुश्किल से 5 मिनट में एक बार देखे, फिर जो पढ़ा उसको 2 मिनट में देखे, रोजीना के रोजीना उसको पीछे वाले को भी देखता जाए, फटाफट फटाफट, आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा। लेकिन एक बार 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 30 दिन तक चीज को देखेंगे, क्लिक करेगी, देखेंगे, क्लिक करेगी, कहां से प्रश्न आएगा? ये तो हो गया काम। अब आ जाओ साहित्य और व्याकरण। मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, साहित्य की बात करते हैं, कोई बात नहीं, 7 घंटे 5 घंटे इसको जोड़ दो 1 महीने के बाद। समझ में आ गई? और ये आपका व्याकरण है, 2 घंटे इसको दे दो। ये भी मुश्किल से आप 5-5 घंटा बहुत होता है, बहुत होता है। आप 150 घंटे पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 घंटे में। अगर आदिकाल की बात करें ना, तो आदिकाल को 2 दिन में पढ़ लोगे आप, भक्ति काल को 4 दिन में पढ़ लोगे, रीति काल को 2 दिन में, 6-7 दिन ही हो गए, और बचा हुआ टाइम 35 दिन मान लो, 40 दिन मान लो, 40 दिन में आप इसको भी कर लोगे, तो आप 30 और 40 70 दिन हो गए। 70 के 80 मान लो, 80 दिन मान लो, अरे 80 के 90 दिन मान लो। आप तो 3 महीने में हिंदी का सिलेबस हो गया ना आपका, 3 महीने में जीके का, और ये गारंटी है कि 3 महीने से पहले तो एग्जाम नहीं होगी। ये 3 महीने शुरुआत के। अब मैंने अभी आपको 80 दिन ही बताए, मैंने तो और कम बताए, 70 दिन ही बताए, 30 और 40 70। कुछ बच्चे 2 महीने में, 90 दिन में, 3 महीने में 2-2 बार कोर्स कर लेंगे। अगली बार जब आप फेरा लगाओगे ना इसी मेथड से, तो जो काव्य शास्त्र मैंने 30 दिन बताया ना, आप 5 दिन में काव्य शास्त्र को रट लोगे। फिर अगली बार दोबारा पढ़ो तो आप रचनाओं के जो खुद के नोट्स है ना, 5 दिन की रचनाएं हैं, क्योंकि बनाई हुई तो नोट्स है, उनको पढ़ना ही तो है। फिर अगली बार पढ़ोगे, 10 दिन में इसको पढ़ लोगे, तो आप बताओ अगली बार, जो पहली बार 70 दिन में कोर्स हो रहा था हिंदी का डिटेल से, वो कितने दिन में हो जाएंगे? 30 दिन में।
फिर अगली बार लगाओ 20 दिन में, अगली बार लगाओ 10 दिन में, और अगर एग्जाम 6 महीने जून जुलाई मान लो आप अगर होती है तो आपका सिलेबस 6 बार हो जाएगा। अब भी हम पीछे नहीं है, आज भी पीछे नहीं। आप सोच रहे हो कि साहब हम तो बहुत बेक रह गए, 6 बार सिलेबस बहुत बड़ी बात है। अरे 5 बार भी कर लोगे, 4 बार भी एक बार चीज को पढ़ोगे ना, रिपीट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मजा आ गया। अब जीके आपको देखना, रोजाना 1 घंटा साइकोलॉजी पढ़ना, जीके को आप कैसे पढ़ना, सिलेबस लो, कितना नंबर का क्या है, कौन सा वेटेज है, किसको कैसे पढ़ना चाहिए। जीके में आप जैसे मैंने आपको बताया, मेरी निजी राय तो यही है, दोनों किताबें रख लो, एक तरफ से चलने दो। शुरुआत से पहले पेज से टारगेट रखो, 10 पेज हो गए, 10 पेज हो गए, 10 पेज हो गए, 400 पेज है, इतने दिन में पूरे हो जाएंगे। अरे 2 महीने में आप जीके को पढ़ने का टारगेट रखो, मेरा कहने का मतलब है, और 2 महीने में रखोगे तो आराम से पार पड़ जाएगा, कितनी मोटी किताबें हो। लेकिन ये काम के लिए 1 दिन का भी चूक नहीं होनी चाहिए, 1 दिन की भी नागा नहीं होनी चाहिए। आपको लगे कि ना अब मैं 10 दिन फिर जा रहे हैं, 5 दिन फिर, मतलब नहीं है। अगर अभी भी आज के टाइम से अगर आप अपने प्रतिद्वंदियों पर लीड बनाना चाहते हैं, अगर उनसे बेहतर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, गांव जाओ, फटाफट जितना जल्दी हो, 1 घंटे की अहमियत पहचाननी पड़ेगी आपको। 1 घंटा क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर ये भाव लास्ट तक बना रहा है तो 2 महीने में आपको लगने लग जाएगा कि आने दो एग्जाम को। सिर्फ 2 महीने में आपको इस हिसाब से ये पढ़ाया गया। हिंदी की बात बता रहा हूं मैं, साइकोलॉजी आप ऐसे पढ़ो, जीके को आप ऐसा पढ़ो। अरे 2 की 3 लग जाएंगे, लेकिन 3 महीने में तो 1 बार कोर्स करना पड़ेगा। 2 बार करेंगे तो आधा टाइम लगेगा 45 दिन, 3 बार करेंगे तो आधा दिन 22 दिन, 4 बार। ये जो टॉपर है ना, इनका इंटरव्यू पढ़ना 8-8 घंटे में पूरा सिलेबस करके, 8 घंटे में पूरा का पूरा फेरा रिपीट, जिसको अपन बोलते हैं 18 घंटे में, 8 घंटे में काव्य शास्त्र 18 घंटे में तो पूरा पढ़ लेते हैं बच्चे। और पढ़ क्यों नहीं सकते आप बताओ मुझे? आदि काल को अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो लास्ट के क्या 6 घंटे में नहीं पढ़ा जा सकता आदि काल? अरे अपना शॉर्ट नोट्स लगाओ, ये गद्य की रचना है, ये इसके, ये पद्य की रचना है, ये आपकी इसकी रचना है, हो गई। क्या है, जब याद ही हो जाती है तो सब चीजें याद हो जाती है। पहली बार नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी, पहली बार सीटिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन विश्वास करो अगर आप मेहनत करेंगे तो ये मेहनत आपकी हल्की नहीं जाएगी। फर्स्ट ग्रेड निपट गई, सेकंड ग्रेड निपट गई, और मान लो 6 महीने में नहीं हुआ तो। और ये मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि लेकिन ये सत्य है कि 100% आपके पदों में वृद्धि होगी। और पदों में वृद्धि होगी तो एक बार अगर फॉर्म भी भर जाएंगे ना, हम इस बात को देख चुके, 1-1 साल बाद में फिर से फॉर्म भर के फिर एग्जाम की डेट आती है। इतना टाइम मिल गया, बहुत हो जाता है यार, 6 महीने बहुत हमारे लिए। तो अगर ऐसा हमारे साथ होता है, सेकंड ग्रेड भी देना है, फिर जाएंगे हम, यहां भी जाना है, यहां भी जाना है, यहां भी जाना है, यहां भी जाना है, नौकरी तो 100% लगेगी। और ये बात सही है, अभी जैसी स्थिति आपकी है ना, कोई 1-8% जो बच्चे अपने यहां से पढ़ के गए उन्हीं की स्थिति बढ़िया है, वरना सबकी स्थिति तो अभी दीपावली के बाद आंखें खुलेगी और उसके बाद भी खुलती रहेगी, चलता ही रहेगा ये तो। लेकिन अब भी जो टाइम है उसका बहुत गजब यूटिलाइज करो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो निस्संदेह रूप से आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हर कामयाबी पर आपका ही नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, दुआ है एक दिन वक्त भी आपका ही गुलाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दीपावली। अब आप यहीं बैठे, 1 मिनट पहले मैं उधर जाऊंगा, आप सब लोग हाँ यस, मैं सुनूंगा सर, सुनूंगा सर। अभी आप लड्डू खाएंगे। इधर का ऑफिस तैयार हो गए, लेकिन वो इतना अच्छा भी नहीं हुआ कि कुर्सियां जमा दी गई है, ये टेबलें जमा दी गई है, वो तो जम जाएगी, आप आएंगे। लेकिन आज शनिवार का दिन है, आज से अच्छा दिन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप सब लोग साक्षी रहेंगे, तो वहां से जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। आपका अगर चरण कदम भी वहां गिर जाएंगे तो हम तो धन्य हो जाएंगे। तो आप सब लोग उधर से ही निकलेंगे, मिठाई भी खा लेंगे, और आज से बढ़िया कोई वार तोड़ा ही है, क्योंकि अब आगे धनतेरस अपनी, तो फिर कल भी यहीं हम लोग तो जाएंगे नहीं, लेट तक जाएंगे। तो टेबल कुर्सियां और जो जमाना जैसे ऑफिस को सेट किया जा सकता वैसे 1-2 दिन में इधर का बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत, आप आते हैं जाते हैं, तकलीफें होती है, बहुत सारे एडमिशन भी नहीं होते, इनके पास बैठने का ऑफिस नहीं है। मुझे भूल के गए, क्या पढ़ाओगे आप? अब क्या पढ़ाएं? तो भाई जैसा भी स्थिति है, वो कौन देखता, आजकल चकाचौंध देखते हैं। हालांकि अपन इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन ऑफिस तो होना ही चाहिए बैठने के लिए। 2 मिनट आराम से, मान लो आपकी क्लास बाद में और यहाँ बैठे रहते हैं आप क्लास में, उधर हमने कोशिश की कि 8-10 बच्चे बाहर भी बैठ सकते हैं,
ऑफिस के बाहर भी जगह रखिए, उनमें भी आराम से बैठने की व्यवस्था कर। सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मेरी तरफ से अपने घर वालों को प्रणाम बोलना। नमस्ते। हिंदी व्याख्याता, स्कूल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSSB, पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसी हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान के सबसे विश्वसनीय व प्रामाणिक संस्थान सर्वोत्तम अकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारी अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल, मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़े और अपने सपनों को साकार करें। विशेष जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।